जो समिति प्रबंधक जो धरने पर बैठे थे, इस बारे में उनको क्या आश्वासन दिया गया? समिति प्रबंधकों को कहा गया कि आप लोग जाके ध्यान दें, उनकी मांग पूरा हो, जो मांग था वो पूरा। धान खरीदी जहाँ प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से शुरू होती थी, वहीं इस वर्ष 14 नवंबर से शुरू हुई है और 31 जनवरी तक, जो कि समय बढ़ाने के बाद समय मिलता था, इस बार 31 जनवरी पहले सरकार ने देश का शासन ने जो तय किया है उसके बाद तो होगा। इस बारे में किसानों को और समिति प्रबंधकों को क्या? समिति प्रबंधकों को धान खरीदना है, किसानों का उसमें किसी तरह कोताही नहीं करना है। जो भी किसान लाएगा 21 कुंटल के हिसाब से खरीदेगा। समिति प्रबंधक जो धरने पर बैठे थे, इस बारे में उनको क्या आश्वासन दिया गया और क्या कहकर उनको धरने पर? समिति प्रबंधकों को कहा गया कि आप लोग जाके ध्यान दें सबको, उनकी मांग पूरा हो, जो मांग था वो पूरा। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम कोरिया जिले के धौरा टिकरा धान खरीदी केंद्र पर खड़े हैं और यहां पर धान खरीदी केंद्रों के जो समिति प्रबंधक हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, अजय साहू जी, और उनके साथ उनके और भी कुछ धान खरीदी केंद्र के जो समिति प्रबंधक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और वो उनसे हम बात करेंगे कि उनका जो आंदोलन था, उनका जो धरना प्रदर्शन था, वो सरकार ने क्या उनकी मांगे मानी या बिना मांगों को माने ही इन लोगों को अपने काम पर वापस लौटना पड़ा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप लोगों की मांगे जो थी, मात्र 9 दिन में ही आपका आंदोलन खत्म हो गया। आखिर क्या हुआ ऐसा जिससे आप लोगों को अपने आंदोलन को छोड़कर काम पर वापस लौटना पड़ा? सबसे पहले तो सर मीडिया बंधुओं का एवं पत्रकार साथियों का हृदय से आभारी हूँ, जो कि हमारे खबर को अब देश प्रदेश में और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। और इस कारण हम लोग का 9 दिन में हड़ताल जो है खत्म हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा बात चौथा स्तंभ को मेरा प्रणाम बारंबार जी। हम लोग को जो 3 सूत्री मांग था, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2 घंटा समय बैठे हम लोग को समय दिए और हमारी बातों को विस्तृत सुने और उनको ऐसा लगा कि ये जायज मांग है इनका और इसको पूर्ण किया जाए। और उनका कोटि कोटि धन्यवाद, जो कि 9 दिन की हड़ताल में हमारे तीनों मांगों पर सुने और सार्थक पहल करते हुए तीनों मांग पर लिखित आदेश जारी किए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज 14 तारीख है, ये तो दिन तय था, तारीख तय थी कि आज से धान खरीदी का काम शुरू होना है। आप लोग हड़ताल पर थे, उससे पहले ये तय हो गया था, लेकिन आज से ही आप लोगों को काम पर वापस बुला लिया गया। तो इसकी तैयारी कैसे हुई? आज सब कुछ सुचारू ढंग से सभी केंद्रों पर देखने को मिला कि सब कुछ व्यवस्थित है। इसकी तैयारी कैसे हुई? क्योंकि आपका धरना 12 तारीख को खत्म हुआ है और आज 14 तारीख है। मात्र 24 घंटे में आपने कैसे तैयारी की? क्या आपने किया या पहले से कोई इसकी तैयारी कर रखा था? नहीं सर, किसी प्रकार का पहले से तैयारी नहीं किया गया था, लेकिन समिति कर्मचारियों को जो डबल ऊर्जा मिला जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो समिति प्रबंधक भी चाहते हैं कि हमारे शासन का किसी प्रकार से मतलब कहा जाए कि उनका ये ना कहा जाए कि समिति कर्मचारी के द्वारा आज ये कोई शासन का योजना फेल हो गया। इसलिए सर हम लोग जी जान लग के आज का जो टोकन था उतना व्यवस्था आज के द्वारा कर लिया गया था कि किसी प्रकार का किसान यहाँ से नाराज होके ना जाए, खुशी खुशी जाए। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने सभी समिति के कर्मचारी भाइयों का भी, जो निरंतर सहयोग करते गए हैं और किसी भी केंद्र से ऐसा शिकायत नहीं मिला है कि किसान को नाराजगी व्यक्त किया गया है। यहाँ पर रवि जी भी मौजूद है, रवि जी से बात करेंगे। रवि जी, आप लोगों को सरकार ने आप लोगों की जो मांगे मान ली, इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे और किसानों को और मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाया। और सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी मांगों को सुना एवं उस पर विचार करते हुए लिखित आश्वासन आदेश जारी किया। यहाँ अनूप जी भी हैं, अनूप कुशवाहा जी, जो बहुत ही पुराने प्रबंधक हैं, इनसे भी बात करेंगे। अनूप जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों को। हमारा जो मांग थे 3 सूत्री, उसको इतनी तीव्रता से और इतनी तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार को पहुँचाई और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोग को तीनों को मांग को लिखित में आदेश जारी किए। उसके लिए हमारे कर्मचारी भाइयों में बहुत खुशी है। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो हम लोग को असली खुशी अभी है, होली दिवाली सब अभी है। पहली बार 3 सूत्री मांग पूरा हुआ है। कर्मचारी भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
मुख्यमंत्री साहब का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोग? किसानों के लिए मैसेज यही चाहेंगे कि किसानों की पूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, समितियों में पूरी व्यवस्था दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई समस्या किसानों को नहीं होगी। उनकी सभी प्रकार का धान, जितने भी उत्पादन के धान है, एक एक धान उनको समय पर खरीदा जाएगा, भुगतान तुरंत किया जाएगा, सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। 31 दिसंबर लास्ट डेट होता था, फिर समय की मांग की जाती थी तो 10 दिन 15 दिन का समय बढ़ता था। इस बार समय पहले से 31 जनवरी किया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे रही है या अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहती है? नहीं सर, सरकार के द्वारा निरंतर किसानों के हित में ध्यान दिया जा रहा है और पर्याप्त समय है। समिति कर्मचारियों के द्वारा किसान को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा इसमें योगदान हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का है, जो कि निरंतर जिला के सभी उस पर जाकर तैयारियों को चेक कर रहे हैं, जिसके डर से आज सभी समिति एक्टिव है और अपना पूरा व्यवस्था निरंतर कर ले रहे हैं। शासन के किसी प्रकार से बदनामी ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है और बिल्कुल शासन जो है किसान के हित में कार्य कर रही है। तो आपको लगता है कि तो 31 जनवरी तक पूरी धान की खरीदी हो जाएगी और इसी में उठाव का जो कार्यक्रम है, जो उठाव का काम होता है, वो भी हो जाएगा? शासन की ओर से तो अभी ऐसे ही आदेश है सर कि 31 जनवरी तक खरीदी हो जाएगी और अगर नहीं हो पाएगा तो उनका दाना दाना खरीदी किया जाएगा। और ये तो 31 जनवरी को ही पता चल पाएगा कि किसानों की खरीदी हो पाई है कि नहीं। और हमको तो 31 तारीख तक खरीदी करना है, उस प्रकार से हम तैयार हैं और हम निरंतर किसानों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो उसका ख्याल रखते हुए निरंतर खरीदी में ध्यान देंगे और किसान को खुशी खुशी हम अपने केंद्र से विदा करेंगे। चलिए, तो ये थे अजय साहू जी और उनकी टीम। यहाँ 4 धान खरीदी केंद्रों के जो प्रबंधक हैं वो मौजूद थे, उनसे हमने बात की और सबने एक ही बात कहा। मीडिया को इन्होंने बहुत बधाई दी और किसानों का व्यवस्था, किसानों को जो तकलीफें होती थी उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब देखना होगा कि 31 जनवरी जो सरकार ने एक दिन तय किया है, इस तारीख तक पूरा धान खरीदी हो पाती है या फिर से समय बढ़ाना पड़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।